विदाई का मतलब क्या होता है? लड़की की शादी होगी, मैरिज। गर्ल गेट्स मैरिड, तो फिर वो अपने घर से लड़के के घर पे चली जाएगी। समझ आया? समझ रहा हूँ। फ्रॉम हर होम टू हस्बैंड्स होम। तो इसको बोलते हैं विदाई। बात समझ आई? समझ आ रहा। अच्छा, तो ये तो है, ये विदाई है, इसके बारे में यूजुअली पता ही होता है, बच्चों को पता ही होता है। अब यहाँ पर ये जो विदा की बात चल रही है, ये जो विदा की बात चल रही है वो ऐसी चल रही है कि एक लड़की है जिसका नाम कमला है। अब वो कमला की शादी हो चुकी है। तो जिस जिस शहर में या जिस कल्चर में या जिस स्टेट में ये स्टोरी लिखी जा रही है, उसमें द कल्चर इज कि जो पहला सावन है, सावन मतलब रेन्स या मॉनसून। बात समझ आई? समझ आ रहा। नहीं, यहाँ जून जुलाई में ही बारिश होती है इंडिया में। जी। तो पहले सावन, पहला सावन, फर्स्ट सावन। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द गर्ल गेट्स मैरिड इन अक्टूबर, अक्टूबर में उसकी शादी हुई, तो जब बारिश शुरू होगी जून जुलाई में, तो एक तो ये विदाई होगी, जो शादी के टाइम आपकी विदाई होगी। ठीक है? तो अब क्या जी। होगा, जो लड़की है वो अपने इन लॉज में रह रही होगी, इन लॉज में रह रही होगी हस्बैंड के साथ। जी। तो जब जून जुलाई में मॉनसून आएगा, जब बारिश आएगी, जब रेन्स आएंगे, सो द कल्चर इज दैट शी विल गो बैक टू हर नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस, एंड सेलिब्रेट द रेन्स विद हर फ्रेंड्स। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ये कल्चर है। जैसे अब पंजाबियों में वन ऑफ द कल्चर इज कि व्हेन यू गेट मैरिड, व्हेन यू गेट मैरिड, तो आपकी फर्स्ट ईयर के जो फेस्टिवल्स हैं, सो फॉर एग्जांपल होली होगी, दिवाली होगी, दैट इज सेलिब्रेटेड विद लॉट ऑफ आफ्टर मैरिज, आफ्टर मैरिज। सो मैरिज के फर्स्ट ईयर में जो होली है, दिवाली है, तो जो हस्बैंड वाइफ हैं वो घर पे जाके, मतलब जो फैमिलीज हैं, बोथ द फैमिलीज मतलब जो ब्राइड की फैमिली और ब्राइड ग्रूम की जो फैमिली है, दे सेलिब्रेट द फर्स्ट ईयर फेस्टिवल विद लॉट ऑफ पॉम्प एंड जॉय। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो ये जो स्टोरी है, इसमें ऐसा है कि जो कमला नाम की लड़की है, कमला नाम की लड़की है, शी हैज टू गो बैक टू हर नेटिव प्लेस टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ रेन्स। तो कमला का जो ब्रदर है, उसका नाम क्या है? प्रमोद। प्रमोद। तो ये जो एक्चुअली हम अब ये पात्र परिचय की बात कर रहे हैं, पात्र मतलब कैरेक्टर, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। तो जो कमला है, जो लड़की है, वो ये रही कमला। अब कमला का जो ब्रदर है वो है प्रमोद। तो द ब्रदर हैज कम टू कमलाज इन लॉज। बात समझ आई? मतलब जहां कमला रहती है शादी के बाद, कमला के जो हस्बैंड है उनका नाम है रमेश। समझ आ गया? समझ आ रहा। और कमला के जो फादर इन लॉ हैं वो है जीवनलाल, और उसकी जो मदर इन लॉ है उसका नाम है राजेश्वरी। कहने का मतलब रमेश जो है वो जीवनलाल और राजेश्वरी का बेटा है। तो पुत्र। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? समझ आ रहा। ओके।
अब ये थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि जो राइटर है मिस्टर विनोद रस्तोगी, उनका जो जन्म हुआ है वो 1923 में हुआ। तो लेट अस अज्यूम कि उन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है व्हेन ही वाज से 40 इयर्स ओल्ड। सो मे बी मेरी assumption है कि ये जो स्टोरी लिखी गई है दैट वुड बी रिटन से इन 1960s या 1950s। ठीक है, assumption ठीक है। Yes, sir. अब 1950s या 60s में इफ यू लुक एट द एज, तो जैसे कमला की जो जो लड़की है जिसकी शादी है, वो लड़की जो है शी इज ऑलरेडी मैरिड एट 19 ईयर। बात समझ आई? समझ आ रहा है। प्रमोद जो उसका भाई है ही इज 23 ईयर्स, और रमेश जो है जो कमला का हस्बैंड है ही इज 22 ईयर ओल्ड। समझ आया? समझ आ रहा है। 19 ईयर का मतलब ये होता है कि मतलब आज अगर तू देखेगा तो 12th क्लास जो होती है वो 18 साल की होती है। सो मतलब जस्ट इमेजिन कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ गेटिंग 12th यू आर ऑलरेडी मैरिड। भाई समझ आया? समझ आ रहा है। और जो जीवन लाल है धनी व्यापारी, धनी मतलब रिच और व्यापारी मतलब बिजनेसमैन। अवस्था 50 साल, 50 साल मतलब ही इज 50 ईयर्स ओल्ड। इनकी जो वाइफ है जीवनलाल की जो वाइफ है राजेश्वरी, शी इज 46 ईयर ओल्ड। और रमेश 22, 19, 23। यहां तक समझ आ गया? समझ आ रहा है। अब एक और जो कैरेक्टर है जो यहाँ पर लिखा नहीं है वो है गौरी। गौरी कौन है? याद है? जी। जीवनलाल की एक तो बेटा है रमेश और एक इनकी बेटी है गौरी, हु इज ऑल्सो मैरिड समवेयर एल्स। बात समझ आई? समझ आ रहा है। एंड इंसिडेंटली क्योंकि गौरी की भी अभी ये जब प्ले चल रहा है तो इससे एक महीना पहले गौरी की भी शादी हुई है एंड शी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम बैक टू जीवनलाल प्लेस। बात समझ आई? अदर जीवनलाल की जो वाइफ है राजेश्वरी, इनका जो बेटा है रमेश, और इनकी जो डॉटर इन लॉ है वो है कमला। तो बेसिकली जीवनलाल, राजेश्वरी, रमेश और इनकी एक और लड़की है गौरी जिसकी शादी हुई है अभी एक महीना पहले। तो वो भी गौरी भी जीवनलाल जी के घर पे वापस आना एक्सपेक्टेड है उसका भी, क्योंकि वो भी वही वर्षा ऋतु को सेलिब्रेट करने, सावन का महीना, सावन मतलब रेन्स, सावन का महीना सेलिब्रेट करने वो भी वापस आएगी। और दूसरी तरफ हमारे पास है कमला, कमला का ब्रदर प्रमोद, और इनकी जो बहन है उसका नाम है विमला। और विमला हमारे लिए जरूरी इसलिए हो जाती है बिकॉज प्रमोद ने कमला की तो शादी की है बट अभी थोड़ी देर बाद विमला की शादी भी एक्सपेक्टेड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रमोद जो खर्चा करेगा, तो ही इज अ मैन ऑफ वेरी लिमिटेड मींस। प्रमोद के पास ज्यादा पैसा नहीं है बिकॉज ही हैज टू सिस्टर्स हु ही नोज ही हैज टू गेट मैरिड। भाई समझ आ गया यार? समझ आ रहा है। तो ये सारा कॉन्टेक्स्ट है। तो विदा का मतलब क्या हो वो समझ आ गया, विदाई का मतलब क्या हुआ वो समझ आ गया। एक और जो इसमें एक और जो वर्ड यूज होगा मैं अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक और वर्ड यूज होगा गोना। समझ आया? समझ आ रहा है। गौना लिख लो, गोना नहीं गौना लिख लो। अब गौना में क्या होता है, तो अब थोड़ा सा इसी पार्ट में समझ लो कि कैसे कस्टम कैसे चलता है। सो हियर इज द गर्ल, द ब्राइड, व्हेन शी गेट्स मैरिड दैट इज कॉल्ड विदाई। समझ आया? समझ आ रहा है।
तो जो गर्ल है वो अपने घर पे है, सेल्फ, सो शी विल गो टू हर husband's place, bridegroom's place, bridegroom's place, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा ये होगा विदाई का। फिर जब कोई ऐसा कोई फेस्टिवल होगा, जैसे अभी सावन का महीना है, तो द गर्ल विल कम बैक, उसको बोलते हैं विदा। बात समझ आई? समझ आ रहा तो ये फर्स्ट प्रोसेस विदाई है, दूसरा प्रोसेस विदा है। एंड देन व्हेन अगेन शी गोज बैक टू हर ब्राइडग्रूम्स प्लेस, तो सावन में वो आई, उसने झूला झूला, और अब वो खेलने के बाद और अपने फ्रेंड्स से मिलने के बाद जब वो वापस फिर से ब्राइडग्रूम प्लेस पे जाएगी, वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं गौना। भैया समझ आया? समझ आ रहा। अब गौना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? गौना इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्टोरी में जो जीवनलाल जी हैं, जीवनलाल जो हैं वो प्रमोद से पैसा मांगेंगे। तो प्रमोद उनको क्या बोलेगा कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप अभी मेरी बहन को वापस भेज दो, ये उसकी विदा करके आप उसको वापस भेज दो। जब मैं उसको वापस छोड़ने आऊंगा, मतलब जब मैं उसका गौना करूंगा, तो आई विल पे यू मनी। बात समझ आई? समझ आ रहा। ये जब स्टोरी शुरू हो जाएगी ना, जीवनलाल विल आस्क प्रमोद 5,000 रुपीज, तो प्रमोद उस टाइम बोलेगा कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब मैं गौना करूंगा तो मैं उनको 5,000 रुपीज दे दूंगा। समझ आया? समझ आ रहा। क्योंकि ये सब समझना जरूरी इसलिए है कि एक तो अगर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तो जैसे जीवनलाल जी बोलेंगे मुझे 5,000 रुपया चाहिए, अभी अगर आज ही ये स्टोरी है तो 5,000 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। बेटा समझ आया? यस सर। तो हर कोई सोचेगा अरे 5,000 की प्रॉब्लम क्या है, 5,000 तो कोई भी दे दे। दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि इफ यू सी द एजेस, तो कमला की जो शादी, जो एज है वो 19 वर्ष है, तो आपको लगेगा अरे छोटी सी लड़की की शादी कैसे कर दी, बिकॉज जो स्टोरी है वो स्टोरी पुरानी है, बट जो उसका इशू है, जो वो लेखक समझाना चाहता है, जो वो डाउरी के बारे में बताना चाहता है, या जो वो लेखक बोलना चाहता है कि जो ब्राइड ग्रूम की फैमिली है, ब्राइड ग्रूम की जो फैमिली है, वो ब्राइड की फैमिली पे जो प्रेशर डालते हैं कि यार हमें पैसा दो। बात समझ आई? ये इशू समझ जो आ है, रहा। ये इशू जो है वो आज भी सोसाइटी में प्रेजेंट है। अच्छा, तो एक तो ये स्टोरी पुरानी है, दिस इज द स्टोरी वुड बी से 1950s की या 1960s की स्टोरी होगी। अब ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि जैसे अगर आप पहली लाइन उसकी पढ़ते हो, कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। आधुनिक मतलब मॉडर्न बोल लो, या मॉडर्न बोल लो, या सोफिस्टिकेटेड बोल लो। समझ आया? समझ आ रहा। सोफिस्टिकेटेड। अब अगर आज कोई सोफिस्टिकेटेड है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि यार एलईडी टीवी लगा होगा, और मतलब ऐसे मतलब बढ़िया एकदम, किसके स्पीकर, बोस के स्पीकर लगे होंगे, तो ये सब तामझाम लगा होगा। बट अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें बोलता है कमरा आधुनिक ढंग से सजा है, सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो, और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। अब ये जो रेडियो है, अब 50s और 60s में टीवी तो बहुत ही कम था, और जिसके पास रेडियो है वो भी माना जाता था कि हाँ यार इसके लिविंग रूम में रेडियो पड़ा हुआ है। भाई बात समझ आई? समझ आ रहा। तो जो सेटअप है वो आप ये मान के चलो कि पुराना सेटअप है। इसलिए अगर आप थोड़ा एक और चीज जो आप देख सकते हो, वो ये भी देख सकते हो, जो कैरेक्टर्स हैं उनकी एज कम है। अनदर थिंग दैट यू कैन फाइंड इज, जैसे प्रमोद जो
विमला का भाई है, ही इज वेरी कर्टियस। समझ आया? समझ आ रहा। जब स्टोरी स्टार्ट होगी, इनिशियली इज वेरी कर्टियस टू प्रमोद, सॉरी जीवनलाल। प्रमोद इज वेरी कर्टियस टू जीवनलाल। फिर जीवनलाल थोड़ा उसको बड़ा बुला कहते हैं, तो भी वो थोड़ा गर्म हो जाता है, बट फिर भी बदतमीजी नहीं करता। बात समझ आई? समझ आ रहा। और जीवनलाल का जो बेटा है रमेश, तो बीच में एक लाइन आएगी जो हम पढ़ेंगे, तो जीवनलाल बोलता है कि रमेश तुम्हारी तरह नहीं है, वो बहुत शिष्टाचारी है, तुम्हारी तरह आवारा छोकरा नहीं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, बेसिकली जो स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है, वो समझना बहुत जरूरी है। एक तो आ, ये समझना जरूरी है कि किस टाइम पे ये स्टोरी चल रही है। दूसरा, कस्टम्स क्या है। तीसरा, जो लोगों का आपस में जो बात करने का स्टाइल है, वो समझना भी बड़ा जरूरी है। तो ये चीजें अगर आप इकट्ठी देखोगे तो स्टोरी और भी अच्छी तरह समझ आती है। भाई यहां तक समझ आ गया? समझ आ रहा। ठीक है, अब यहां से बोलना शुरू करो। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों की का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में दो द्वार है। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। तो आधुनिक का मतलब हमें समझ आ गया। रेडियो तो हमें पता है। पुस्तकों का रैक में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। द्वार मतलब डोर। दो डोर है। तो एक तो मेन डोर है, जो सामने वाला द्वार है वो अंदर आने के लिए है, और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। बरामदे बरामदे मतलब वरांडा या लॉन, जो भी आप उसको बोलना चाहें। समझ आया? समझ आ रहा। तो दोनों पर पर्दे पड़े हैं। पर्दे मतलब कर्टन। दाईं और खिड़की है जो खुली हुई है। तो ये सिचुएशन है प्ले की। तो यहां से हमारा प्ले चालू हो जाता है। हाँ जी, बोलिए। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिख, दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह है। चिन्ह। तो पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हैं। समीप मतलब नियर। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। सो ही इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। भरे हुए चेहरे मतलब ही इज अ हेल्दी पर्सन, तभी भरा हुआ लिखा हुआ है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। ही हैज अ मुस्टैच। सर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। सो ही इज अ ओल्ड फैशन पर्सन। बात समझ आए? समझ आ रहा। क्योंकि अभी जब इंट्रोडक्शन होगी, दो लड़कों की इंट्रोडक्शन होगी। दो लड़के आएंगे, एक प्रमोद आएगा, एक रमेश आएगा। प्रमोद कौन है? ब्रदर। रमेश कौन है? हस्बैंड। किसका? कमला का। तो जब प्रमोद और रमेश की इंट्रोडक्शन होगी तो उसके बारे में बोला जाएगा कि उन्होंने शर्ट और पैंट डाला हुआ है। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो इसलिए वो जो लेखक है, वो हमें उसकी ये लाइन से ये समझ आता है कि जो जीवनलाल जी हैं वो कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, ओल्ड फैशन होंगे। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। मुख मतलब फेस। गंभीर मतलब ही इज सीरियस पर्सन। गंभीर है, सीरियस। और समृद्धि मतलब ही इज अ वेल टू डू पर्सन, ही इज अ वेल्दी पर्सन। भाई समझ आ रहा है?
समझ आ रहा है सर। तो जब प्ले चालू होता है तो वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, एंड ही इज शोन टू बी अ पर्सन हु इज अ सीरियस पर्सन, हु इज वेल टू डू। देख के समझ आता है। ओके, यहां से बोलो। उनसे दूर। उनसे कुछ उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। विनम्र, विनम्र। विनम्र भाव से खड़ा है। वो पैंट और बुरशर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। प्रमोद ठीक आगे है, एक बढ़कर सेकंड धीमे बेटा, एक सेकंड। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़े हैं। तो विनम्र का मतलब पोलाइट। तो पोलाइटली खड़े हुए हैं। प्रमोद, हमें पता है कि कमला का ब्रदर है, जो कि कमला को लेने आया है। किसके लिए? विदा के लिए। वह पैंट और बुशर्ट पहने हैं। तो यू कैन सी प्रमोद ने पैंट और बुशर्ट डाली हुई है, सो ही इज अ मॉडर्न किड। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। निराशाजन्य मतलब ही इज, प्ले का जब शुरू हो रहा है तभी उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है समझ आ रहा है कि ही, निराशाजन्य मतलब ही इज ए डिस्पेयर, ही इज नॉट वेरी हैप्पी। करुण मतलब merciful. So it seems that he may be asking Jeevan Lal ji for some favor. यहां तक समझ आया? तो प्ले के शुरुआत में ही जो लेखक है उसने हमें सिचुएशन क्लियर कर दी कि जीवन लाल जी कैसे नजर आ रहे हैं और प्रमोद जो है उसकी सिचुएशन क्या नजर आ रही है। तो ये है हमारा जहां से प्ले शुरू हो रहा है। बोलिए प्रमोद। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल विदा नहीं होगी। प्रमोद लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन का क्या दशा होगी? जीवनलाल मैंने उसका दशा का ठेका नहीं लिया। प्रमोद हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। जीवनलाल जानता हो। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जमुहाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातें से ऊब रहे हैं। वेट करो, प्रमोद वेट करो। तो जब प्ले चालू होता है तो प्रमोद धीमे स्वर में बोलता है। धीमे मतलब स्लो, स्वर मतलब वॉइस, इन अ स्लो वॉइस। ही इज ट्राइंग टू बी कर्टियस बिकॉज ही इज आस्किंग फॉर समथिंग। क्या निर्णय लिया आपने? निर्णय मतलब डिसीजन। सो ही इज वेरी कर्टियस। जीवनलाल विदा नहीं होगी। सो प्रमोद से, लेकिन जरा सोचिए तो, ही इज शोन टू बी ऑलमोस्ट बेगिंग टू जीवनलाल जी, लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आप विदा नहीं करेंगे तो बहन की क्या दशा होगी? व्हाट विल शी फील? जीवनलाल मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया हुआ। ठेका का मतलब आई डोंट हैव टेकन एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर हैप्पीनेस। बात समझ आई? समझ आ रहा। प्रमोद हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। तो अगेन ही इज बेगिंग कि सर, हर जो लड़की है वो पहला सावन, सावन मतलब हमें समझ आ गया, रेन, बिगिनिंग ऑफ रेन्स, अपनी सखी सहेलियां अपनी फ्रेंड्स के साथ हंस खेलकर बिताने का सपना देखती है। दिस इज वॉट शी विशेस फॉर। दिस इज, सपना का मतलब ड्रीम होता है, बट यहाँ ये बताया जा रहा है कि दिस इज वॉट शी विशेस फॉर। जीवनलाल जानता हूं। तो जीवनलाल से, बॉस मुझे पता है, तू ज्ञान मत दे। जीवनलाल सोफे पर बैठ के जुम्हाई लेते हैं। ही यॉन्स, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हो। ऊब रहे हो मतलब ही इज गेटिंग बोर्ड। यहां तक समझ आ गया? समझ आ रहा सर। तो इट सीम्स वेरी ऑब्वियस दैट जीवनलाल इज थ्रोइंग ही इज थ्रोइंग एटीट्यूड टू प्रमोद। अब एक जी चीज हमें जो समझनी पड़ेगी वो ये समझनी पड़ेगी कि जो प्रमोद है ही इज जस्ट 23 ईयर ओल्ड, बट यू कैन सी हिज मेच्योरिटी।
कि बड़े प्यार से उसको जीवनलाल जी से बात कर रहा है, एंड जीवनलाल इन द beginning of this play is shown to have a lot of attitude when he is talking to this 23-year-old kid. बात समझ आई? समझ आ रहा। बोलो भाई, आगे बोलो। प्रमोद, यह जानकर भी जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूँ, विदा नहीं होगी। प्रमोद, यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो फिर माँ का हृदय टूट जाएगा। जीवनलाल, मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल रखना था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। प्रमोद, दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका वो हमने दे दिया। फिर भी अगर, जीवनलाल कड़े स्वर में, अगर तुम्हारा सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। वेट करो। तो प्रमोद, ये जानकर मतलब आपको पता है कि उसको फील होगा, बट फिर भी आप ऐसे बात कर रहे हो। जीवनलाल, अपना निर्णय सुना चुका हूं। निर्णय मतलब डिसीजन, विदा नहीं होगी। ही इज एडमेंट। प्रमोद, यदि मैं कमला के बिना लिए गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। तो घर पे उसकी माँ वेट कर रही है प्रमोद और कमला की, तो उसका शील बी हार्ट ब्रोकन। सो जीवनलाल, मैं मजबूर हूं। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। दहेज मतलब डाउरी। प्रमोद दीन स्वर में, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। सो ही इज प्लीडिंग। फिर भी अगर, जीवनलाल कड़े स्वर में, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, अगर तुम्हारा सामर्थ्य कम था, सामर्थ्य मतलब अगर योर मीन्स वर लिमिटेड, अगर तुम्हारी औकात कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। बराबरी मतलब औकात। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो ये लाइन आ जाएगी, इसमें वो पूछेंगे वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो ऐसी जो लाइंस है ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ आ रही? यस सर, यस सर। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा, कि भाई अगर तुम्हारी औकात कम थी, इफ यू आर अ मैन ऑफ लिमिटेड मीन्स, तो आपने अपनी बरादरी के आदमी से शादी करनी थी, मेरे से क्यों की। समझ आया? समझ आ रहा सर। आगे बोलो। प्रमोद, हाथ जोड़कर, जी। जीवनलाल उठकर आवेश से टहलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ, कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। प्रमोद, जी आप इस समय तो विदा कर दे। हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। जीवनलाल, मैंने दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप से सफेद नहीं हुए हैं। और तुम, उत्तेजित स्वर में, कल के ठोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। प्रमोद, ये आप क्या कह रहे हैं। वेट करो। जीवनलाल, वेट करो। तो प्रमोद फिर से अगेन, बार बार, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट यार। हाथ जोड़कर, जी। उठकर आवेश से टहलते हुए, आवेश मतलब फुल एटीट्यूड, मतलब एकदम क्या बोलते हो तुम उसको। स्वैग। हाँ, स्वैग, विद फुल स्वैग। सो ही इज शोइंग फुल एटीट्यूड। तो आवेश कुछ भी इसको बोल सकते हैं यार। जो उसका टेक्निकल मतलब है वो एनर्जी हो सकता है, जील हो सकता है, आप जो भी बोलना चाहे उसको। आवेश से टहलते हुए, लाइक अ टाइगर, एकदम स्वैग से। देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक तरह नहीं की। खातिर मतलब हॉस्पिटैलिटी। भाई बात समझ आ रहा? समझ आ रहा। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा है, धब्बा मतलब स्पॉट, मेरी शान को जो ठेस पहुंची कि मेरी बेइज्जती होगी, भरी बिरादरी, बिरादरी मतलब फैमिली में जो हंसी उठी, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। करारी मतलब वो हार्ड, घाव मतलब
इंजरी, हरा है मतलब वो मुझे आज भी जो चोट है वो अभी भी दर्द कर रही है। जाओ कह दो अपनी माँ से अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजे। अब ये वर्ड बार बार आएगा तो इसका मतलब समझ लो, घाव का मतलब इंजरी, मरहम का मतलब मेडिसिन। भाई कोई डाउट है? नो सर। जीवनलाल क्या कह रहा है ये पूरे पैराग्राफ में ये कह रहा है कि आपने जब मैरिज की फिर जब मैरिज होती है तो उसमें जो लड़के वाले हैं, जो ब्राइड ग्रूम वाले हैं, आई एम सॉरी, हाँ, जो ब्राइड ग्रूम एंड हिज फैमिली विल गो टू द ब्राइड्स प्लेस। समझ आया? समझ आ रहा। So because they will go to bridegroom and the family will go to the bride place, तो जो शादी में जो पूरा खर्चा होगा या जो भी खातिरदारी होगी, जो भी टेंट वगैरह, जो भी लोग डांस करेंगे, जो भी सब करेंगे, वो सारा का सारा जो खर्चा उठाया जाएगा वो उठाएगा विल बी borne by the bride's family। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब सब एक्सपेंसेस ब्राइड की फैमिली उठाती है। हाँ, सी जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं उसमें जो भी शादी का खर्चा है वो सारी की सारी ब्राइड की फैमिली उठाती। और तूने वो उसकी वो नहीं देखा, वो एक इसकी विराट कोहली की एक ऐड आती थी, कौन सी? मान्यवर की, जी जी जिसमें एक विराट कोहली कहता है शादी का खर्चा हम दोनों फैमिलीज मिलके उठाएंगे। जी जी। सो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं होगा कि आप ही सिर्फ खर्चा करोगे, हम भी जो भी खर्चा होगा वो हम दोनों मिल बांट के करेंगे। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो अब जीवनलाल ये कह रहा है कि व्हेन आई हैड कम, माय फैमिली हैड कम, हम सब जब शादी करने आपके घर पे आए थे तो आप लोगों ने हमारी खातिरदारी नहीं की। हमारी द मैरिज दैट यू हैड डन, उसमें जो हॉस्पिटैलिटी थी दैट वाज वेरी बैड, और उसकी वजह से मुझे बहुत दर्द पहुंचा है, बिकॉज बिकॉज योर अरेंजमेंट वाज नॉट गुड। तो जितनी फैमिली है वो सारी की सारी मेरे पे हंस रही है, मेरी जो फैमिली है वो मेरे पे हंस रही है। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? समझ आ रहा। यार ये हो रही है शादी, मैरिज, वेडिंग। अब जो जीवनलाल है, जीवनलाल जो है वो अपने बेटे को लेके यहाँ शादी पे जाएगा। जब वो शादी कराने जाएगा तो जीवनलाल की पूरी फैमिली भी साथ में जाएगी। नाउ व्हाट ही इज कंप्लेनिंग टू प्रमोद इज कि बहुत, जब मैं शादी करने आया था, मतलब अपने लड़के की शादी करने आया था, इसके लड़के का नाम रमेश है, तो तुमने जो अरेंजमेंट किया था दैट वाज वेरी वर्स्ट। आई डेंट लाइक दैट अरेंजमेंट, और उस अरेंजमेंट की वजह से, बिकॉज ऑफ दैट बैड अरेंजमेंट, मेरी जो फैमिली है वो मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तूने पता नहीं कहां पर शादी कर दी है। सिचुएशन समझ आ रही है? मतलब अपने बारे में ही वो सोच रहा है। यार अभी जो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो जीवनलाल की जो बीवी है राजेश्वरी, वो जीवनलाल को समझाएगी कि भैया ये आदत होती है हर ब्राइड ग्रूम की फैमिली की, टू ब्लेम द ब्राइड फैमिली कि यार तुम्हारा अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। See, if you are not able to understand, okay. So it is like your friend's birthday, तेरे किसी फ्रेंड का बर्थडे। अब जब तुम उसके घर पे जाते हो, जब तुम उस घर पे जाते हो, तो यू आर पार्टिंग एंड एक्सेट्रा, तो उसने म्यूजिक लगाया हुआ है, उसने समोसे खिला दिए, उसने बर्फी खिला दी, उसने कोक पिला दिया। बात समझ आई? समझ आ रहा। तुम जब बाहर आते हो, बर्थडे के बाद बाहर आते हो, तो व्हाट यू कंप्लेन इज, अरे यार मजा नहीं आया, समोसे थोड़ी कोई खिलाता है, वी हैड, हमें तो चाहिए था पिज्जा चाहिए था, कोई कोक और ये सब थोड़ी खिलाता है, बर्फी थोड़ी खिलाता है, हम तो चाहते थे कि यार कहीं पर मैकडोनल्ड में पार्टी हो। मेरी बात समझ आ रही? समझ आ रहा।
तुम्हारा कोई दोस्त है यार, वो तुम्हें मैकडोनल्ड में लेके जाता है, वो बोलता है चलो यार मैकडोनल्ड में पार्टी करते हैं, बट फिर भी तुम बाहर आते हो और कंप्लेन करते हो, अरे यार मैकडोनल्ड में थोड़ी मजा आता है, हम तो मतलब वहाँ क्या नाम, वो घाटकोपर में मॉल का नाम क्या है? वो बर्गर किंग, अरे वो मॉल का नाम क्या है जहाँ वो सब प्लेन वगैरह है? आर सिटी, आर सिटी, आर सिटी में उसका नाम क्या है जहाँ वो सारे बच्चे जाते हैं? बर्गर किंग, पिज्जा हट, अरे बेटा घाटकोपर में आर सिटी मॉल में किड्जेनिया, वो किड्जेनिया। किड्जेनिया। अब तुम कंप्लेन करते हो कि यार मैकडोनल्ड थोड़ी अच्छा है यार, हमें तो किड्जेनिया में जाना था। अब तुम्हारा कोई दूसरा फ्रेंड है जो कि तुम्हें किड्जेनिया में लेके जाता है। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है। अब तुम किड्जेनिया जाते हो, पार्टी करते हो, मजा करते हो, उसका इतना पैसा खर्च हो जाता है, फिर तुम बाहर आते हो और बोलते हो अरे इसमें थोड़ी मजा आता है, हमें तो लवाजा जाना था। बात समझ आ रही? समझ आ रहा है। वो लवाजा लेके जाता है तो तुम बोलते हो अरे हमें तो स्विट्जरलैंड जाना था। बात समझ आ रही? समझ आ रहा है, फिर बोलेगा मार्स जाना था, उसमें मजा। मार्स जाना है, अरे वो तो मार्स लेके गया था। तो ये सब तो चलता रहता है यार। तो हर जो ब्राइड ग्रूम है, ब्राइड ग्रूम की फैमिली है, बिकॉज अरेंजमेंट किसी दूसरे का है तो यू जस्ट हैव टू क्रिप ना कि वो अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, मजा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। अब हर जो आदमी अपना, फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंड इज दिस, फ्रेंड ए इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, वो अपनी औकात के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहा है। जो बी मैकडोनल्ड वाला है वो अपनी औकात के हिसाब से कर रहा है। जो किड्जेनिया वाला है वो अपनी औकात से कर रहा है। जो डी वाला है वो अपने हिसाब से कर रहा है। स्विट्जरलैंड वाला अपनी औकात से कर रहा है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू आर, ऑल ऑफ यू गाइज आर मीटिंग एंड सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे पार्टी। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। दिस किड इज, ये अपना जो जीवन लाल है, ही जस्ट कंप्लेनिंग, आ रहे मजा नहीं आया, कुछ मजा नहीं आया, और मुझे बहुत चोट लगी है, और मुझे उसकी जो मेरी इंजरी है उसके लिए मुझे मेडिसिन चाहिए। समझ आया? समझ आ रहा है। प्रमोद इज स्टिल बीइंग कल्चर्ड एंड ही इज सेइंग कि सर आप ऐसा करो, आप उसको विदा कर दो, मैं गौने में जब उसको वापस छोड़ने आऊंगा तो मैं आपकी हर, जो भी आप चाहते हो, मैं आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करूंगा। चेष्टा करूंगा मतलब ट्राई करूंगा। अब जीवनलाल फिर कहता अरे दुनिया देखी है प्रमोद, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अब ये फिर से लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यूजुअली क्या होता है, अगर आप जो जैसे हम कपड़े सुखाते हैं ना धूप में, तो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ रेड शर्ट, आप अगर उसको धूप में सुखाओगे तो धीरे धीरे वो जो रेड शर्ट है वो फेड होनी शुरू हो जाती है। बात समझ आए? समझ आ रहा है। क्योंकि आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में सुखा रहे हो, डायरेक्ट सनलाइट में। तो हिंदी में एक मुहावरा है कि कोई भी धूप में सफेद होना, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरे जो बाल हैं वो मैं धूप में जाता था तब सफेद हुए हैं। सो बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अभी तू बोल रहा है कि मैं गौने पे पैसा दे दूंगा, फिर गौने पे तू पैसा नहीं देगा। सो उत्तेजित होकर, एक्साइटेड, कल के छोकरे मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? कल के छोकरे मतलब यू आर जस्ट अ इनोसेंट किड यार, यू आर हार्डली 23 ईयर ओल्ड एंड आई एम सच अ एक्सपीरियंस्ड एंड रिच गाय, आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? अब प्रमोद को बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं? बात समझ आई भाई यहाँ तक? समझ आ रहा है। ठीक है, आगे बोलिए। जीवन लाल, ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नकद दाएं हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद आवेश में, यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। इस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, जीवनलाल, तो वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं है उसके पास। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। प्रमोद अपमान से तिल मिलाकर, बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हम्म। तो
अब जीवनलाल बोलता है ठीक कह रहा हूं, मेरा फैसला आखिरी है, दिस इज माई फाइनल डिसीजन। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद, 5,000 नगद मतलब कैश, दायां हाथ फैलाकर, राइट हैंड इस हाथ पर रख दोगे, आवेश में, आवेश फिर से मतलब एनर्जेटिकली। यह तो सरासर अन्याय है, सरासर मतलब पूरी तरह। शिकायत आपको हमसे है, वो भोली वाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते, नाउ व्हाट प्रमोद इज सेइंग इज कि सर अगर विमला, मेरी जो बहन है, आई एम सॉरी विमला नहीं, लड़की का नाम क्या था? कमला। कमला। हाँ। मेरी जो बहन कमला है, उसका हस्बैंड मतलब तेरा बेटा अगर रमेश बाबू होता तो ही वुड हैव सेंट। अब जीवनलाल तो वो क्या कर लेता, मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है उसकी, वो मेरा बेटा है, तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं है। अब नाउ ही इज, जीवनलाल अब तो उसकी बेइज्जती कर रहा है। सो अब प्रमोद लूजेस इट, अपमान से तिल मिलाकर। समझ आया? समझ आ रहा है। अभी तक 2 पेज तक वो आराम से डिसेंटली उससे बात कर रहा है, बट नाउ ही इज लाइक उसको फ्यूमिंग। सामने से उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो अपमान मतलब इंसल्ट, तिल मिलाकर मतलब ऐसे, मतलब पेन से छटपटाकर, रिदिंग इन पेन। बात समझ आ रही है? समझ आ रहा है। स्क्वर्मिंग छटपटाकर, इन पेन। यस, स्क्वर्मिंग इन पेन। बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अब वो इसका मतलब क्या हुआ? बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अब इंडियन सोसाइटी में, मतलब ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज में ये माना जाता है कि जो लड़के वाले हैं उनका जो स्टेटस है वो ऊंचा है, और जो लड़की वाले हैं उनका जो स्टेटस है वो नीचे है। बात समझ आई? समझ आ रहा है। मतलब उसका जो भी बैकग्राउंड है या जैसा भी है, बट वो ठीक है गलत है वो सब छोड़ो। तो ऐसा भी माना जाता है कि जो बेटी वाले हैं उनका जो स्टेटस है वो कम है, और तभी वो ये लाइन बोल रहा है कि बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं, कि यार मैं, हमारी बेटी है तो आप मेरे पे चढ़ते ही जा रहे हैं, कुछ भी बोलते जा रहे हैं मुझे। किंतु किंतु यह ना भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं, कि आपकी भी एक बेटी है। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है। तो अभी क्योंकि जीवनलाल ने प्रमोद को पिंग किया, और प्रमोद फिर से उसको पिंग कर रहा है कि भाई तू मेरे पे चढ़ता जा रहा है, ये याद रखना कि तेरी भी बेटी है। समझ आया? समझ आ रहा है। तो अब उसने जीवनलाल को उंगली की है, तो अब जीवनलाल तो उसको और दुखी करेगा। बोलिए। जीवनलाल, हाँ हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए। इतना इतना दहेज दिया कि देखने वाले थे दांते तले उंगली दबा ली। दर्द मिश्रित आवेश। तुम मेरी बराबरी करोगे? हं, बेटी वाले, बेटी वाले होकर भी हमारी मुंह छूची हैं। समझे? प्रमोद जी। जीवनलाल, रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंधी घड़ी देखकर। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, और उसके सपने के जो खून है, कब उसके सपने का खून तुम्हारे हाथों पर, तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा। समझे? प्रमोद व्यंग्य से, जो हमारी बहन है क्या वो आपकी कोई नहीं है? जीवनलाल तेजी से, बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी और बहू बहू। प्रमोद एक ठीक है, जब अपनी जिद। बेटा इसे, हाँ हम बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है। इतनी खातिरदारी की बारात वाले दंग रह गए, दंग रह गए मतलब देवर अमेज्ड, हैरान रह गए। इतना दहेज दिया, इतना डाउरी दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। ये फिर से आपसे पूछा जाएगा, इसका मतलब हैरान हो गए सब। देवर सरप्राइज, देवर शॉक्ड। दर्द मिश्रित आवेश, दर्द मिश्रित आवेश, पेन, मिश्रित मतलब मिक्स्ड, विद एनर्जी। अब जब प्रमोद ने उसको बोला कि सर आप भी बेटी वाले हो, तो जीवनलाल इज रियली पेन्ड, एंड देन ही सेज विद फुल एटीट्यूड,
तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? बात समझ आई? समझ आ रहा। So again, in these societies, या in Indian society, या in Orthodox societies, जो manliness है, that is known by the mustache that a person keeps. कोई बात समझ आई? समझ आ रहा। तो इसलिए if you go to, usually if you go to villages or some rural areas, so you will find most of the people having a mustache. बात समझ आई? समझ आ रहा। Because mustache is manliness, mustache is ego, mustache is respect. बात समझ आई? समझ आ रहा। So usually, so for example, most of the people in army or most of the people in armed forces, navy, etc. Yeah, most of the people in police, you will find them with mustache. समझ आया? समझ आ रहा। Most of the rural villages, yeah, most of the rural towns, if you go, they'll have mustache. जो mustache का style है, वो cities में या metropolitans में, metros में या cities में कम है. बात समझ आई? समझ आ रहा। अभी तो सी फॉर द लास्ट 5 odd years अभी थोड़ा उसका स्टाइल चल गया है बियर्ड का, तो वो तो अभी थोड़ा इन थिंग हो गया है. बट उससे पहले फॉर अ लॉन्ग टाइम सिटीज में, मेट्रोज में, पीपल डोंट प्रेफर टू हैव अ मुस्टैच और अ बियर्ड. समझ आया? समझ आ रहा। अभी भी इफ यू नोटिस, किड्स विल हैव बियर्ड and then they'll have a mustache, but they won't like to have a mustache alone. बात समझ आ रही? समझ आ रहा। तो अब तो बियर्ड देखेगा, बियर्ड के साथ मुस्टैच देखेगा, क्योंकि अभी स्टाइल बन गया. बट फॉर अ long time, people don't have to want to have a mustache. So, but in orthodox situations, mustache is sign of your manliness. तभी वो बोल रहे हैं हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? प्रमोद जी, रमेश गया है, अभी प्रमोद फिर से बैकफुट पे आ गए. रमेश गया है गौरी को विदा कराने, कलाई पर बंधी घड़ी देखकर. कलाई मतलब रिस्ट. कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा. मेरी बेटी पहला सावन यहीं बिताएगी. फिर से वही पहला सावन. तुम्हारी बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे. अब वो उसकी तो लैंग्वेज देख जीवन लाल की, वो बार बार उसको अपनी बहू नहीं बोल रहा, तुम्हारी बहन बोल रहा है. बात समझ आए? समझ आ रहा। मेरी बेटी और तुम्हारी बहन, वो तुम्हारी बहन बोलता है, वो उसको मेरी बहू नहीं बोलता. बहू का मतलब समझ आ रहा है? समझ आ रहा। बहू मतलब डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ। तो उसकी लैंग्वेज देख, वो फुल एटीट्यूड दे रहा है एकदम अभी तक. उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी मां के आंचल पर होगा, समझे? तो अब वो सारा जो भी बिल है, वो प्रमोद और उसकी मदर के नाम पे पड़ रहा है कि यार क्योंकि तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया, तुमने डाउरी नहीं दी, तो जो भी हो रहा है वो मेरी कारण नहीं हो रहा है यार. बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हो रहा है. बात समझ आई? समझ आ रहा। तो फिर से प्रमोद अब क्योंकि प्रमोद को अब समझ आना शुरू हो गया है कि ये समझने वाला नहीं है, तो अब उसकी वो फिरकी ले रहा है व्यंग्य से. व्यंग्य मतलब अब वो उसको टॉन्ट कस रहा है बेसिकली. ही इज टॉन्टिंग हिम. जो हमारी बहन है, क्या वो आपकी कोई नहीं? जीवनलाल तेजी से. सो अगेन ही इज नाउ, जीवनलाल इज गेटिंग एंग्री. बेटी और बहू एक ही तराजू पर तोलना चाहते हो. बेटी बेटी है और बहू बहू. भैया समझ आया? समझ आ रहा। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन. तराजू मतलब बैलेंस. तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो जीवनलाल है वो ये मान के चलता है कि बस बहू जो है वो उसकी अपनी एक स्टेटस है, और मेरी जो बेटी है उसका जो स्टेटस है वो अलग है. बात समझ आ रही?
समझ आ रहा। तो सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जीवन लाल का जो कंसेप्ट है, लाइफ का जो कंसेप्ट है, उसमें कुछ फंडे हैं। तो तभी हमने जब शुरू में उसको देखा था, उसकी वेशभूषा देखी थी हमने कि उसने कपड़े कैसे डाले हुए हैं, तो कपड़ों से ही समझ आ रहा है कि इज अ ऑर्थोडॉक्स पर्सन। बात समझ आई? समझ आ रहा। वो ये मान के चलता है कि जो बेटी वाले हैं वो नीचे के लोग होते हैं, उनका स्टेटस नहीं है। वो ये मान के चलता है कि जो बहू है उसका स्टेटस कम है और जो बेटी है उसका स्टेटस ज्यादा है, बिकॉज ही इज अ ऑर्थोडॉक्स फेलो। समझ आया? समझ आ रहा। और पूरा जो प्ले है उसमें जो ऑथर है बाय द एंड अराइव्स दैट हर जो अच्छी स्टोरी है उसमें, हर अच्छी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होता है उसका एक कैरेक्टर आर्क होता है। कैरेक्टर आर्क, कैरेक्टर आर्क मतलब ही इज एट अ लोकेशन एक्स। अच्छी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो एक्स से वाई बन जाता है। मेरी बात समझ आई? समझ आ रहा। तो इस केस में जो जीवन लाल है, जो ऑथर है, जो लेखक है, वो अभी बता रहा है आपको कि उसका उसका जो कैरेक्टर है वो ऐसा नजर आता है, बट बाय द टाइम दिस प्ले एंड्स ही विल बिकम बाय। समझ आया? समझ आ रहा। तो इस पार्ट तो आप जो ये जो प्ले है उसका, ये अभी जो फर्स्ट पार्ट चल रहा है उसमें ही इज शोन टू बी दिस काइंड ऑफ पर्सन, एंड बाय द टाइम द प्ले एंड्स, एक्चुअली हमें इसको थोड़ा और बड़ा कर देना चाहिए, यहां तक वो ऐसे चलेगा, बट बाय द टाइम द प्ले एंड्स ही विल बिकम अ अनदर पर्सन। दैट इज व्हाट अ गुड स्टोरी इज। समझ आया? समझ आ रहा। तो गुड स्टोरी में, इन ऑल गुड स्टोरीज, जो मेन कैरेक्टर है फ्रॉम एक्स ही बिकम्स वाई ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और वट एवर जो भी उसके साथ होता है, जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाता है। समझ आया? समझ आ रहा। तो अब जीवनलाल इज दिस काइंड ऑफ पर्सन। बेसिकली ही डजंट सी कि उसकी जो बेटी है, मतलब उसकी जो डॉटर है और उसकी जो डॉटर इन लॉ है, ही डजंट कंसिडर देम टू बी द सेम स्टेटस। मतलब उसके लिए जो डॉटर है वो उसका स्टेटस हमेशा ज्यादा होगा, और जो डॉटर इन लॉ उसका जो स्टेटस है वो हमेशा कम होगा। बेटा बात समझ आई? समझ आ रहा। बोलो यहाँ से प्रमोद। प्रमोद। ठीक है। जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। रुककर धीमे स्वर में, क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जीवनलाल, जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो, अपने भाई से मिल ले आकर। सहज स्वर में, मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हैं। गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। वेट करो। जीवनलाल का प्रस्थान। वेट बेटा, वेट करो। तो प्रमोद ठीक है, आप जिद पर अड़े हैं। अब प्रमोद तो मतलब छोड़ चुका है, उसको पता है यार अभी जीवनलाल हिलने वाला नहीं है, तो विनती करना व्यर्थ है। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता जा रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है। रुक कर धीमे स्वर में अब फिर से वो पोलाइटली बोलता है, सर क्या जाने से पहले एक बार मैं बहन से मिल सकता हूँ? एटलीस्ट मुझे अपनी सिस्टर से मिलने तो जो। अब जीवनलाल, जरूर। और हाँ, उसे बताना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे। मरहम मतलब फिर से मेडिसिन। ऊंचे स्वर में, अरे सुनती हो गौरी की माँ। गौरी मतलब इसकी बेटी। तो वो डायरेक्ट उस टाइम, वो स्टाइल है कि उसको डायरेक्ट ये नहीं बोल रहा, उसको अपनी वाइफ को राजेश्वरी के नाम से नहीं बुला रहा। बात समझ आई? समझ आ रहा। तो वो डायरेक्ट उसके नाम से नहीं बुला रहा, राजेश्वरी नहीं बोल रहा, उसको बोल रहा है गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो। अब उसको बोल रहा है बहू, अपने भाई से मिलकर मिल ले आकर। सहज स्वर में, नाउ ही इज लाइक, अभी उसको पता है कि हाँ ठीक है, अभी रफा दफा प्रमोद हो जाएगा, प्रमोद चला जाएगा, तो अब वो ही इज इन नॉर्मल वॉइस, सहज कंफर्टेबल वॉइस में। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। तो वही कि सावन का महीना है, तो सावन के महीने में क्या होता है श्री, ये पेड़ होगा, उसका लॉन होगा,
उसकी ये ब्रांच है, तो वो ब्रांच में ऐसे झूला डालेंगे जिसमें उसकी बेटी आएगी और बेटी की जो सहेलियां हैं वो इस पे झूले पे खेलेंगी। बात समझ आया? समझ आ रहा है। तो जैसे अब तुम आजकल हैंगिंग आउट करते हो, तो वो एक्चुअल में ऐसे हैंगिंग आउट करते थे। वही समझ आया? समझ आ रहा है। द्वार की ओर बढ़ते हैं, द्वार का पर्दा हटाकर मुड़ते हुए, गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूं लॉन में। अब वो उसको बता रहा है, प्रमोद को बता रहा है फुल एटीट्यूड के साथ कि भाई मेरी बेटी आने वाली है और उसी के लिए मैं झूला डलवा रहा हूँ। तो देखो मैं उसका जो ले, कितना ख्याल रखता हूँ। तो जो लेखक है वो बिल्डअप कर रहा है ना उसकी, बेसिकली स्टोरी में जो तेरा कैरेक्टर है वो ऐसे उसको ऊपर लेके जा रहा है और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। बेसिकली स्टोरी में, किसी भी अच्छी स्टोरी में कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट इज अ गुड स्टोरी। और यूजुअली अनदर गुड थिंग इज कि कैरेक्टर जितना ज्यादा मेंटली ट्रांसफॉर्म होगा उतनी अच्छी स्टोरी बन जाती है। समझ आया? समझ आ रहा है। मेंटली ट्रांसफॉर्म मतलब तेरा कोई कैरेक्टर है, जिस तरह इसमें जीवन लाल है। अब जीवन लाल का एक एटीट्यूड है, तो ऑल गुड स्टोरीज में जो प्रोटैगनिस्ट है या जो मेन कैरेक्टर है वो एटीट्यूड एक्स से एटीट्यूड वाई में जाता है, और जितना ज्यादा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है उतना ज्यादा अच्छा, उतनी अच्छी स्टोरी बन जाती है। बोलो बेटा, क्या बोलो? जीवनलाल का प्रस्थान। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं, रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए। वेट करो। प्रम, अब जो जीवन लाल है वो चला गया, और क्योंकि काफी गर्मा गर्मी हुई है तो प्रमोद भी थक चुका है, ही इज मेंटली टायर्ड जीवन लाल के साथ बात करके। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रमोद इज अ 23-year-old kid, ही इज टॉकिंग टू अ 50-year-old man who is pretty experienced, प्लस एटीट्यूड बहुत है। तो वो प्रमोद थक चुका है उससे बात करके। अब अंदर से कमला आती है, तो अब कमला के बारे में बता रहे हैं। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। अब इस लाइन को समझते हैं। सो हर फेस इज लाइक मून, और अब आप चांद को देख रहे हो जैसे अभी बारिश का टाइम है, उदासी की घटा है। तो जो मून है दैट इज हिडन बाय डार्क क्लाउड्स। बात समझ आए? समझ आ रहा है। वाई डार्क क्लाउड्स? डार्क डार्क क्लाउड्स क्लाउड्स, मतलब शी इज वेरी सैड, सो क्लाउड्स शी आर शी शी रिप्रेजेंटेड। इज वेरी सैड। यूजुअली जैसे घर पे जब ये सब चल रहा होता है तो जो लेडीज होती हैं वो साइड में सुन रही होती हैं, दे वोंट बी देयर, बट यूजुअली दे वुड बी लिसनिंग कि चल क्या रहा है। तो कमला को मोस्ट ऑफली ऑलरेडी पता है कि चल क्या रहा है, वो कहीं सुन ही रही होगी। बात समझ आए? हाथों में लाल समझ आ चूड़ियां रहा है। हैं, लाल चूड़ियां हाथों पे हैं। अब ये भी एक कस्टम है कि जो लड़की है एटलीस्ट फॉर अ ईयर शादी के टाइम उसको रेड बैंगल्स डाले जाते हैं। समझ आया? समझ आ रहा है। और यूजुअली द कस्टम है कि जो लड़कियां हैं वो 1 साल तक उन रेड बैंगल्स को डाल के रखती हैं। तो हाथों में लाल चूड़ियां हैं क्योंकि उसका भी 1 साल शादी की पूरा नहीं हुआ। रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं, रेशमी इज सिल्क। सो दिस शोज दैट ऐसा नहीं है कि वो फैमिली जहां उसकी शादी हुई है तो उसको खराब तरह रखा हुआ है। शी इज wearing good clothes. रेशमी साड़ी, सिल्क साड़ी ब्लाउज इज कंसिडर्ड टू बी गुड क्लोथ्स। बेटा बात समझ आ रही? समझ आ रहा है। तो उसके कपड़ों से ये नजर आ रहा है कि हाँ शी हैज बीन, मतलब अच्छी तरह उसको रखा हुआ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचा किए हुए। बेटा यहां तक समझ आया? समझ आ रहा है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट टाइम। समझ आया सर? यस सर, समझ आ रहा है।